हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल लर्न लाइक गुरुकुल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की मौलिक इकाई। साइंस सीरीज का सेकंड पार्ट है, जो कि हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आज अब पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। हमारी संपूर्ण जीवित दुनिया, हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, जानवर और इंसान जो भी, सबकी संरचना बहुत छोटी इकाइयों से हुई है। मतलब इनकी जो संरचना है, ये जो बने हैं, ये बहुत छोटी छोटी इकाइयों से बने हैं, और जिन्हें हम लोग आमतौर पे कोशिका कहते हैं। और कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। कोशिका सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शरीर का आकार प्रदान करता है, शरीर को एक आकार देता है। इसे क्रियात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी जीवन क्रियाएं कोशिकाओं में होती है, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ऊर्जा का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण आदि। और यह बनता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे हम ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। तो इसलिए इसे कोशिका को ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, जो आपने अपने जीवन के सभी आवश्यक कार्य, जैसे भोजन लेना, ऊर्जा बनाना, वृद्धि करना, अपशिष्ट निकालना, प्रजनन आदि करने में सक्षम है। तो सब किसके कारण? कोशिका के कारण। अब कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन वास्तव में कैसे कार्य करता है। अब क्या कोशिका का एक ही नाम है? नहीं, कोशिका के कई सारे नाम हैं। जैसे इसको हम सेल बोलते हैं, इसे हम हिंदी में कोशिका या कोसा भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है कि सजीव किससे बने हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, कि शरीर किससे बने, सजीव किससे बना हुआ है। तो सिंपल से है कि सजीव जो भी होंगे उनमें कोशिका होगी और कोशिका विभाजन होगी, तभी वह सजीव कहलाएगा। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगी तो वह ग्रोथ ही नहीं करेगा। तो जैसे कह रहा है, कोई मकान ईंटों से बनता है, वैसे ही हर सजीव का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। अगर जीव बहुत छोटा है, जैसे अमीबा या बैक्टीरिया, तो उसका पूरा शरीर सिर्फ एक कोशिका सेल से बना होता है, जिसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और अगर जीव बड़ा है, जैसे मनुष्य, हाथी, पेड़ पौधे, तो उनका शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। इसलिए हम कहते हैं कि कोशिका ही जीवन की नींव है। अब हेडिंग आती है कोशिका की खोज तथा कोशिका सिद्धांत। अब क्या कोशिका को एक ही लोगों ने खोजा था, या इसके अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको खोजा था? तो कोशिका तो खोजे थे एक लोग, लेकिन इसके चीज़ों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया था। तो इसमें से सबसे पहले आते हैं रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की 1665 ईस्वी में। उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया, मतलब खुद से ही सूक्ष्मदर्शी को बनाया, और पेड़ की छाल में, जिन्हें उनकी भाषा में कार्क बोलते थे, पेड़ की छाल में कोशिका को देखा। और इन्होंने इस जो देखा था, जो कि मधुमक्खी के समान दिखाई देता था, कुछ इस टाइप से। तो इस टाइप से कोशिका दिखती थी। इन्होंने इनको प्रकोष्ठ नाम दे दिया, और बाद में इसी का नाम सेल पड़ गया। और इन्होंने जो प्रकोष्ठों को नाम दिया था, उनको इन्होंने कहा था सेलुका। इन्होंने इनका नाम दिया था प्रकोष्ठों को सेलुका। और बाद में एक लैटिन शब्द आया जिसको हम बोलते हैं सेल, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। तो बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? सेल। तो उन्होंने छोटे छोटे खाने कंपार्टमेंट्स दिखे, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दे दिया, पर वे असल में मृत कोशिकाएं थी। लेकिन वह असल में क्या थी? मृत, डेड सेल थी। तो इसलिए इन्हें बोला जाता है मृत कोशिकाओं की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने। कब किया? 1665 ईस्वी में।
किसमें देखा था? पेड़ की छाल मतलब कार्क में। उन्होंने क्या नाम दिया था? सेलुका। और क्या बोला था? प्रकोष्ठ, जिसकी संरचना कैसी थी? तो मधुमक्खी की छत्ते के समान। और बाद में उन्होंने क्या कहा? उसको सेल नाम दिया गया। नेक्स्ट वैज्ञानिक आते हैं एंटोनी वॉन लिवेनोहॉक। 1674 ईस्वी में उन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाओं की खोज की। जीवित कोशिकाओं को देखा। कहाँ देखा? तालाब के जल में उन्नत किस्म के सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन्होंने तालाब के जल में रूप से कोशिका की खोज की। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने कोशिका के अंदर नाभिक मतलब न्यूक्लियस की खोज की। कोशिका के अंदर नाभिक की न्यूक्लियस की खोज। उसके बाद 1838 और 1839 में दो वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्लाइडेन मतलब मैथिलियास जैकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, जिनको हम कहते हैं एम जे स्लाइडेन और टी स्वान मतलब थियोडोर स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को दिया। और उन्होंने बताया हर जीव का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। और इन्होंने कहा कोशिका की जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट आता है 1855 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने बताया कोशिका के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ओमिनस सेलुला असेलुला मतलब यानी हर कोशिका दूसरी कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अर्थात विर्चो के अनुसार नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही। इन्होंने कोशिका विभाजन को बताया बट पूरी तरीके से नहीं बताया था। तो फ्रेंड्स, आशा है कि आपको इसमें कुछ नई जानकारी मिली होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।